जय हिंद दोस्तों। मैं हरीश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज अनुपात और समानुपात की थर्ड क्लास अर्थात आज लास्ट क्लास है। आर्मी के हिसाब से जितना भी एग्जाम में आता है या क्वेश्चन आते हैं जिस तरीके के, तो ये समझ लेना कि आज उसका बिल्कुल समापन हो जाएगा। पढ़ने को आप एसएससी जीडी लेवल का पढ़ लो, सीजीएल लेवल का पढ़ लो, लेकिन अभी फिलहाल आर्मी बेसिक चल रहा है, तो आर्मी का बेसिक पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले ये था, कल कुछ टाइपिंग एरर हुई थी, तो उसी क्वेश्चन को आज लेकर आए हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो संख्याओं दो अनुपात 3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो बड़ी संख्या क्या है? तो कैसे कर सकते थे भाई इस क्वेश्चन को? कल बताए थे इस तरीके के क्वेश्चन। तो देखो, 2 और 3 अनुपात दिया हुआ है तो x जोड़ दो इनके साथ। ठीक है भाई। यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, यानी कि मतलब इसमें भी 5 जोड़ने के लिए कह रहा है और इसमें भी, यानी कि मतलब अंश में भी 5 जोड़ने के लिए कह रहा है और हर में भी 5 जोड़ने के लिए, तब जाके अनुपात ये हो जाता है। क्या हो जाता है? 5/7। कोई दिक्कत आपको? कोई नहीं, कैंची की गुणा कर दो भैया। ठीक है भाई। 7 दूनी 14x, 7 पंजे 35 इक्वल टू 5 या 15x, 5 पंजे 25। ठीक है भाई। क्या करना है अब? देखो, 15, ये जो 14x है इसे इस साइड ले जाना है और 25 को 35 की साइड लाना है। तो 35 में से 25 घटा दो और 15x में से 14x घटा दो भैया। ठीक है। तो कितने यहाँ से कितने बचेंगे? आप कहोगे कि 10 बचेंगे भैया। यहाँ से कितने बचेंगे? आप कहोगे कि 1x। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 10। ठीक है भाई। अब उसने कहा है कि बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, तो बड़ी संख्या बतानी है भैया। अनुपात मेरा क्या था? 2:3 था। ठीक है, तो 10 की जब मैं मल्टीप्लाई इसमें करूंगा और 10 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा, तो दोनों संख्याएं पता चल जाएगी कि हाँ भाई संख्या कौन कौन सी थी। ठीक है, तो भैया दो 10 की गुणा करी तो 20। एक संख्या तो मेरी 20 थी, 10 की गुणा करी तो 30। दूसरी संख्या मेरी ये थी। तो बड़ी संख्या क्या है? आप कहोगे कि 30 बड़ी संख्या है, तो 30 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। इस क्वेश्चन में यहीं पे मिसप्रिंट थी थोड़ी सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। चलो इस क्वेश्चन को करो, कैसे करोगे? दो संख्याओं का योग 45 है, उनका अनुपात 7:8 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कैसे कर सकता हूं मैं इस क्वेश्चन को भाई?
कैसे कर सकता हूँ? तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। दो संख्याओं का योग 45 दिया हुआ है। ठीक है भाई, मैंने दो संख्याओं का योग ए और बी दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 7:8 है। तो एक का अनुपात 7 है और एक का अनुपात 8 है। ठीक है, अब दोनों संख्याओं का योग 45 दिया हुआ है। ठीक है भाई, जब संख्याएं मेरी ये दोनों हैं 7 और अनुपात 8, तो इन दोनों का योग कर दो, कितना हो जाएगा 15। तो 45 को 15 से डिवाइड किया तो 15 दिया 45, यानी कि मतलब एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3। ठीक है, तो इस 3 की ए में भी गुणा कर दो, बी में भी गुणा कर दो। तो भैया 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो और 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो। तो 8 या 24, बी मेरी कितनी है 24 है, 7 या 21, ए मेरी कितनी है आपको होगी कि 21 है। तो दोनों संख्याएं क्या क्या हो चुकी हैं 21 और 24। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। लेटेस्ट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख ले। इसी तरीके का हो सकता है अगला क्वेश्चन भी। हाँ बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। राम और श्याम चॉकलेट के 320 पैकेट को 7:9 में के अनुपात में बांटते हैं। राम के चॉकलेट ज्ञात कीजिए। तो टोटल चॉकलेट मेरी 320 है। राम और श्याम 7:9 के अनुपात में चॉकलेट बांट रहे हैं। तो श्याम की चॉकलेट सॉरी राम की चॉकलेट बतानी है। कैसे करेंगे बता दो भैया मुझे। राम और श्याम दोनों व्यक्ति हैं। ठीक है, कैसे करूंगा आगे क्वेश्चन को। तो देखो भैया 320 पैकेट है टोटल, 320 पैकेट है टोटल। राम 7 और श्याम 9, यही तो अनुपात में है ये। आप कहोगे बिल्कुल सही है। ठीक है, इन दोनों का योग कर लो, कितना बैठ रहा है। आप कहोगे कि इन दोनों का योग भैया बैठेगा 16। तो इस 16 से इसे डिवाइड कर दो। जब 16 से मैं इसे डिवाइड करूंगा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, यानी कि मतलब एक की वैल्यू कितनी आई है 20। ठीक है, तो उसने कहा है कि राम की चॉकलेट कितनी थी। तो जो 20 आया है उसमें राम के अनुपात में इसकी मल्टीप्लाई कर दो, अर्थात 20 की मल्टीप्लाई इसमें करी, 7 दूनी 14, यानी कि मतलब 140। तो राम के पास कितनी चॉकलेट थी आप कहोगे कि 140। ठीक है, एक तरीका और बताऊं इसे क्वेश्चन को करने के लिए। तो देखो सेकंड टाइप, 7:x मान लो और 9:x मान लो अनुपात को। दोनों 320 टोटल बांट रहे। ठीक है, घटाने के लिए एक की वैल्यू दे, ऐसे क्वेश्चन है वो आगे देख लेंगे बाद में। 16 x इक्वल टू 320, तो 16 से इसे डिवाइड करता, 16 दूनी 32, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो इस अनुपात में गुणा कर देता, तो राम और श्याम की दोनों चॉकलेटों का पता चल जाता। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया उसकी चॉकलेट कितनी होंगी, तो भैया यहाँ पर 20 की मल्टीप्लाई कर देना, 9 दूनी 18, 180। तो श्याम के पास कितनी चॉकलेट है 180। ठीक है भाई, क्वेश्चन आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर
44। एक की वैल्यू दे रखी है, दूसरे की वैल्यू पूछ रहा है। एक गांव में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 5:3 है। सही है। यदि गांव में 800 पुरुष है तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे कर सकता था मैं इस क्वेश्चन को भाई? आसान क्वेश्चन है ना, तो बड़े ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। तो देखो, अब एक गांव में पुरुष हैं अर्थात मैन है और वोमेन है। ठीक है। किस रेशो में है? आप कहोगे 5:3 के रेशो में है। ठीक है। अब मुझे ये बता दो, 800 किसे कह रखा? उसने कह रखा पुरुषों के लिए। जब 800 संख्या पुरुष दे रखी है और पुरुषों का अनुपात कितना है? आप कहोगे कि 5, तो 5 से डिवाइड कर देते। 5 से अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा भैया, 5 से डिवाइड किया, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 160 बार कट जाएगा। ठीक है। यानी कि मतलब एक की वैल्यू 160 थी, अर्थात अनुपात में x की वैल्यू ऐसे मान लो, जब पुरुषों की संख्या उसने दी हुई है तो पुरुषों के अनुपात से ही तो भाग करना होगा मुझे। तो मैंने क्या काम किया कि इसके पुरुषों की संख्या में पुरुषों के अनुपात से भाग कर दी। अगर महिला की संख्या देता तो महिला के अनुपात से भाग। अब उसने पूछा है कि महिलाओं की संख्या क्या है, यही पूछा। तो ऐसी स्थिति में जो 160 आया भाग करने के बाद वो महिलाओं में गुणा कर दो। तो कितनी महिलाएं हो सकती हैं? आप कहोगे कि भैया 16 या 48, 480। तो मेरी वोमेन कितनी है? आप कहोगे कि वोमेन है 480। ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी। अगर ऐसी स्थिति में आपसे पूछ लेता कि गांव की जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या, तो क्या करते भैया ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में एक काम करते अपन, इस अनुपात को जोड़ दे, कितना हो गया? 8। और जो 5 से डिवाइड करने के बाद आया है 160, 16 अट्ठे, टोटल जनसंख्या कितनी हो जाती? इतनी हो जाती। लेकिन महिलाओं की जनसंख्या पूछी है तो महिलाओं की जनसंख्या 480 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। चांदनी और राधिका की आयु का अनुपात 5:3 है। यदि चांदनी की आयु 20 वर्ष है तो राधिका की आयु क्या है? तो कैसे कर सकता हूं मैं इस क्वेश्चन को भाई? कैसे कर सकता हूं इस क्वेश्चन? तो देखो भैया, चांदनी है और राधिका है। ठीक है। किस अनुपात में है? आप कहोगे कि 5:3 में है। ठीक है भाई। उसने कहा है कि चांदनी की आयु 20 वर्ष है। कितने वर्ष है? 20 वर्ष। तो चांदनी का अनुपात कितना है? आप कहोगे कि 5 है। चांदनी का अनुपात 5 है तो 5 से इसे डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड किया, 5 चौक 20, यानी कि मतलब एक की वैल्यू आ चुकी होगी 4। अब पूछा है राधिका की आयु, तो इस 4 की राधिका की आयु में गुणा कर दो। सॉरी, अनुपात में गुणा करी, 4 या 12। तो 12 वर्ष किसकी उम्र आ गई? आप कहोगे कि राधिका की। ठीक है भाई। राधिका की आयु कितनी आई है? ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत?
चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि उनका योग 125 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कैसे कर सकता हूं इस क्वेश्चन को भाई? मैं बताओ कैसे कर सकता हूं इस क्वेश्चन को? सिंपल सा अनुपात है। मान लिया एक संख्या ए है, एक संख्या बी है, उनका अनुपात 3 दिया हुआ है, 2:3। ठीक है। बात कह दी उसने योग की। जब योग की बात कही है तो भैया अनुपात का भी योग करना होगा मुझे। तो इन दोनों का योग आप कहोगे कि 5 है। इसकी वैल्यू उसने कितनी दी हुई है? आप कहोगे कि 125। ठीक है भाई। तो मैं इसे 5 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा? आप कहोगे 5 कम 5, 5 से कटा 5, 5 दूनी 10, 2 25, 5 पच्चे 25। एक की वैल्यू कितनी आई है? 25। ठीक है। अब अनुपात में इस 25 की गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 25 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 25 दूनी 50। ठीक है। 25 या 75। इसकी वैल्यू ये है। ठीक है। तो मेरी दोनों संख्याएं पता चल चुकी है। इस 25 की 3 में भी गुणा कर दी, 2 में भी गुणा कर दी। तो ए जो आया है, पहली संख्या मेरी 50 है, दूसरी संख्या मेरी 75 है। ठीक है भाई। कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसलिए लेकर आया हूं, ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस का था, इसलिए लाया था। आसान क्वेश्चन था। हो सकता है कि इस तरीके का क्वेश्चन आर्मी में भी आ जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 47। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात ये हो जाता है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या। कैसे कर सकता हूं मैं क्वेश्चन को भाई? तो इसका सिंपल तरीका है, 3 बॉयज हैं और 2 गर्ल हैं, तो इसे भी x माना और इसे भी x माना। ठीक है। अनुपात को x x मान लिया। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं, लड़कियां आ रही हैं, लड़कियों का अनुपात कितना है? 2 है। तो किसे लड़कियों के अनुपात में कितने जोड़ दो? 6 जोड़ दो, क्योंकि 6 लड़कियां आ रही हैं। तो अनुपात कितना हो जा रहा है? 5/6। ठीक है। अब भैया कैंची की गुणा कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो। ठीक है। 5 15x, 6 दूनी 12x और 6 छंग 36। ठीक है भाई। क्या करना है? x में से x को घटा लो, तो इसे इधर ले आओ तो ये घट घट जाएगा। 15x माइनस 12x इक्वल टू 36। ठीक है भाई। कितने बच्चे? आप कहोगे कि 3 बच्चे। 3x बराबर 36। कर लो डिवाइड। 3 से कटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? आप कहोगे कि 12। ठीक है। तो उसने कहा है कि स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है। तो
कैसे करेंगे? अनुपात क्या था मेरा बॉयज और गर्ल्स का? 3:2 था। तो लड़कों की संख्या बतानी है, तो जो x की वैल्यू आई है वो लड़कों में मल्टीप्लाई कर दो। 12×36। ठीक है भाई। तो बॉयज कितने आ गए? 36, अर्थात 36 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखें। चलें भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 टेक्निकल का क्वेश्चन है। कैसे कर सकता हूं भाई क्वेश्चन को? एक विद्यालय में कुल 286 बच्चे हैं, जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 8:5 है। यदि स्कूल में 22 लड़कियों और आ जाती तो लड़के और लड़कियों के बीच का अनुपात क्या होगा? कैसे कर सकता हूं भाई इस क्वेश्चन को मैं? सिंपल क्वेश्चन था, कैसे कर सकता हूं? थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा, टेक्निकल वालों के लिए क्वेश्चन था ये। टोटल कितने बच्चे हैं? आपको हुए कि 286 बच्चे हैं। ठीक है भाई। बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना कितना है? 8:5। ठीक है भाई। अब मुझे ये बताओ, अगर बॉयज अलग और गर्ल्स अलग करने हैं 286 में से, तो क्या करूंगा? इस अनुपात के योग से इसे भाग कर दूं। 8×5 = 13, तो 13 से इसे डिवाइड कर दो। इन दोनों का योग 13 आया है, इस 13 से डिवाइड किया। 13×2 = 26, 13×2 = 26। ठीक है भाई। तो मैं आपसे कहूं भैया कि जो 22 आया है वो अनुपात से भाग करने के बाद आया, तो 22 की मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो और 22 की मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो। 8×2 = 16, 8×2 इतने तो बॉयज है। 5×2 = 10, 5×2 = 10 और 1 11, इतनी गर्ल्स है। ठीक है। अब उसने आगे कहा है स्कूल में 22 लड़कियां और आ जाती हैं, तो लड़कियों में 22 लड़कियां और आ रही हैं तो उन्हें ऐड कर दो। तो 22 लड़कियां और ऐड कर दी तो 132। बॉयज हमारे सेम टू सेम ही रहेंगे। तो अब रेशो बताना है कि अब रेशो है कितना। तो ये संख्या कट रही है किसी ना किसी से। आप कहोगे कि भैया सबसे पहले इसे 4 से डिवाइड करके देख लो। 4×4 = 16, 4×4 = 16, 4×3 = 12, 4×3 = 12, 11 से कटा 11×4 = 44, 11×3 = 33। तो ये रेशो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है भाई। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई। पहले तो लड़के और लड़कियां निकालनी पड़ेंगी, कितने कितने लड़के कितनी लड़कियां। 176 लड़के थे, 110 लड़कियां थी। उसने कहा कि स्कूल में 22 लड़कियों का एडमिशन और हो गया, तो 110 में 22 जोड़े 132।
गर्ल्स सॉरी बॉयज कोई आया नहीं, तो 176 अनुपात 132 इन्हें डिवाइड किया तो 4:3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा, एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 7:3 है। यदि स्कूल में 195 लड़कियां हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, जैसे मैं कह रहा था ना पहले क्वेश्चन कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बॉयज और गर्ल्स, ठीक है, का अनुपात 7:3 है। 195 लड़कियां हैं, ऐसी स्थिति में क्या करूंगा भैया, मैं गर्ल्स के अनुपात से डिवाइड कर दूंगा। तो 3 से डिवाइड किया, 3 छंग 18, 3 पंजे 15, 65 आ चुकी है अनुपात निकालने के बाद एक की वैल्यू। या अब उसने कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी है, तो इसका जो योग आएगा, तो इसका योग कितना आएगा, आप कहोगे कि 10, तो इससे गुणा कर दो उसमें, तो टोटल कितनी लड़के और लड़कियां हो जाएंगे, आप कहोगे कि 650। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। या फिर अगर हमें बॉयज की पता करनी थी तो 65 की गुणा यहां पर कर देते तो बॉयज निकल के आ जाते, लेकिन हमसे टोटल पूछा है कि टोटल विद्यार्थी थे कितने, तो 650 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, ये मत सोचो कि भैया ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, आर्मी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, कोई धन राम और श्याम में 4:3 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि श्याम का भाग 2400 रुपये है तो कुल धन कितना होगा। क्वेश्चन कहा था ना आ जाएगा ऐसे ही, तो इसे होमवर्क के लिए दे देते, प्रयास करना, नहीं होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो ठीक, अच्छी बात, आप पढ़ रहे हैं। यदि नहीं होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि भैया इस क्वेश्चन को करवाइए, ठीक है। टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, जितने भी हमारे भाई हैं। अगला क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 51, यदि ए बी तथा सी को 3:5:7 में 210 रुपए बांटते हैं तो सी का अनुपात क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी कैसे कर सकते हैं भाई, कर लो इतने, अभी तो मैं ये लिख रहा हूं अनुपात 3:5:7। करें क्या इस क्वेश्चन को सोल्व। टोटल हिस्सा 210 रुपए है, टोटल रुपए 210 है, तो मुझे सीधी सी बात है इसके योग से भाग करनी पड़ेगी। 5 3 8 7 15, तो इन तीनों का योग कितना आया 15, तो 15 को इससे भाग किया, 15 कम 15, 6 बचे 7, 15 चौका 60, तो 15 से कितनी बार कटा, आप कहोगे कि 14 बार। उसने कहा है कि सी का हिस्सा क्या होगा, तो सी के अनुपात में मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं अगर सी के अनुपात में मल्टीप्लाई कर दूंगा, सी का अनुपात कितना है 7 है,
तो 7 मल्टीप्लाई 14 सत्ते आप कहोगे कि 98, तो सी का हिस्सा कितना हो गया? 98 रुपए। ठीक है, अगर मैं आपसे बी का हिस्सा पूछ लेता, तो बी का हिस्सा भैया 5 अनुपात है 14 की, मल्टीप्लाई कर दो 14 पंजे 70, तो बी का हिस्सा कितना हो गया? 70 रुपए। ठीक है, अगर मैं ए के हिस्से की बात करता, 3 अनुपात है 14 से, मल्टीप्लाई कर दी 14 तिया 42, ए का हिस्सा। मुझसे पूछा क्या था? सी का हिस्सा पूछा था। सी का हिस्सा कितना है? 98 रुपए है। ठीक है भाई, क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है जितना अपन समझ लेते हैं। ठीक है, चले भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो, बहुत जल्द लाइव का सिस्टम भी रखा जाएगा भाई। 7,000 रुपए की राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटे कि ए बी सी का अंश 2:3 है, बी और सी का अंश 4:5 है, तो बी का हिस्सा क्या होगा? एक सवाल में 2 सवाल दे दिए ना उसने, तो कैसे कर सकता हूं इस क्वेश्चन को भाई मैं? करें क्या? तो देखो, ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं। ए बी का अंश है 2:3। ठीक है, बी और सी का अंश है 4:5। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो 4 दूनी 8। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी 4 तिया 12। ठीक है भाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो 3 पंजे 15। ये मेरा रेशो आ चुका है ए बी सी का। टोटल राशि कितनी है? आप कहोगे कि भैया 7,000 रुपए है। ठीक है, 7,000 रुपए मेरी राशि है। तो क्या करना है मुझे? इनके योग से इसे डिवाइड करना है। 15 और 12 27, 27 8 35। 35 से इसे डिवाइड कर दो, तो 35 से डिवाइड किया 35 दूनी 70, यानी कि मतलब एक की वैल्यू आ चुकी है 200। तो बी का हिस्सा पूछा है और बी का रेशो कितना है भैया? आप कहोगे कि बी का रेशो है 12, तो बी का हिस्सा निकालने के लिए मुझे 12 के अनुपात में 200 की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 12 दूनी 24, 2400 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। हार्ड क्वेश्चन था क्या? 2400 रुपये, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लें क्या? आज का लास्ट क्वेश्चन और इस टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। ये रहा क्वेश्चन। एक स्कूल के थैले और जूते का दाम 7:5 के अनुपात में है। स्कूल की थैली का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है, तो जूते का दाम बताना है। देखो, अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। एक थैला है, थैला अर्थात एक बैग है, और एक शूज जूता है। ठीक है, इसका रेशो उसने 7:5 दिया हुआ है। अब
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपए अधिक है, अर्थात इन दोनों के बीच कितने रुपए का अंतर है? आप कहोगे कि 200 रुपए का अंतर है। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन। तो मैंने कहा मेरा यहाँ पर कितना अंतर बैठ रहा, आप कहोगे 2 का अंतर बैठ रहा है। उसने कितना कहा, 2 का अंतर 200 रुपए बताया है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 से कटा 2 से कटा 100, 1 की वैल्यू 100 आ चुकी है। तो उसने कहा है कि जूते का दाम, शूज का दाम बताना है, तो जूते का दाम 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो गया, 500। तो शूज का दाम कितना था, 500 रुपए। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहेगा। अब दूसरा तरीका देख लो भैया, अनुपात को x मानूंगा, सीधी सी बात है। स्कूल में थैले का दाम ज्यादा रुपए है, कितना है, 7x। जूते के दाम से 200 रुपए अधिक है, तभी तो इक्वल होंगे ये दोनों, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप। ठीक है, कर लेता हूं मैं। इसे उठाकर इधर लाया तो 7x में से 5x घटा दो, इक्वल टू 200। कितने गए, 2x बचे, 2x बराबर 200, तो डिवाइड कर दो, 2 से कटा 100 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 100। उसने क्या कहा है मुझसे, जूते का दाम बताना है, जूते का अनुपात क्या है, ये है, तो 5 में 100 की मल्टीप्लाई कर दो, तो जूते का दाम कितना हो जाएगा, 500 रुपए। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन था। आर्मी में इससे हार्ड क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा, इतनी गारंटी मैं आपको देता हूं कि बिल्कुल भी इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।